कर रही थी? देखिए आपको मैं चड्डा नहीं हूँ ये मैं बोल रही हूँ। आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयानी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुँच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंची। चड्डा नहीं हूँ, चड्डी बन जाऊँ, ऐसी बात आप तंज कर रही थी, ऐसी बातें क्यों कर रही थी? राजनीति के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, यहाँ न तो कोई दुश्मन स्थायी होता है और न ही कोई संकट। जो मोहरा कल तक बिसात से बाहर दिख रहा था वो कब किंगमेकर बन जाए कोई नहीं जानता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही भूचाल आया है। दिल्ली में बैठकर टीएमसी के 20 बागी सांसद ममता बनर्जी की सरकार को गिराने की पटकथा लिख चुके थे, लेकिन तभी एंट्री होती है उस नेता की जिसे खुद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, सायोनी घोष। आखिर कैसे सायोनी ने अकेले अपने दम पर बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा तख्ता पलट किया, आइए समझते हैं इस पूरी इनसाइड स्टोरी को। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। टीएमसी के दिग्गज नेता जिनमें काकोली घोष दस्तीदार, शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान जैसे बड़े नाम शामिल थे, पार्टी से बुरी तरह नाराज थे। उनकी शिकायत थी कि पार्टी अब कॉरपोरेट स्टाइल में चल रही है और वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया जा रहा है। नाराजगी इतनी गहरी थी कि ये 20 सांसद लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर एक अलग स्वतंत्र ब्लॉक बनाने की तैयारी में थे। उधर बीजेपी के रणनीतिकार इस टूट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि ममता सरकार को बैकफुट पर धकेला जा सके। टीएमसी टूटने की कगार पर थी। जब ममता बनर्जी को लगा कि पार्टी हाथ से फिसल रही है तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चला, सायोनी घोष। सायोनी को तुरंत दिल्ली भेजा गया। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने बागी गुट के साथ एक बेहद सीक्रेट मीटिंग की। सायोनी ने यहाँ 2 धारी तलवार का इस्तेमाल किया। उन्होंने बागी सांसदों को दल बदल विरोधी कानून के तहत होने वाले बड़े राजनीतिक नुकसान का आईना दिखाया। दूसरा, भरोसा। ममता बनर्जी की तरफ से यह आश्वासन दिया कि अब पार्टी पुराने और पारंपरिक तरीके से चलेगी, जहां हर बड़े फैसले में इन वरिष्ठ सांसदों की राय सर्वोपरि होगी। सायोनी की इस शानदार कूटनीति के आगे दिग्गजों का गुस्सा शांत हो गया और 20 सांसदों ने घर वापसी का ऐतिहासिक फैसला कर लिया। इस अभूतपूर्व संकट को टालने का इनाम अब सायोनी घोष को मिलने जा रहा है। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी सायोनी के इस क्राइसिस मैनेजमेंट से इतनी खुश हैं कि उन्हें जल्द ही पार्टी के भीतर राष्ट्रीय महासचिव या संगठन का मुख्य समन्वयक बनाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि टीएमसी में अब ममता बनर्जी के बाद सायोनी घोष ही दूसरा सबसे बड़ा पावर सेंटर होंगी। इस एक कदम से बीजेपी का चक्रव्यूह तो टूटा ही, साथ ही पार्टी के भीतर सायोनी के विरोधियों के भी मुंह बंद हो गए। सरकार तो बच गई, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या सायोनी घोष इन 20 दिग्गज सांसदों का भरोसा लंबे समय तक बनाए रख पाएंगी या फिर बंगाल की बिसात पर कोई नई चिंगारी सुलग रही है? कैमरा होस्ट स्क्रीन पर आता है। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे और सायोनी घोष के मास्टर स्ट्रोक पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।